फिर से हम सबको परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन में आने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेयर लाइन में आगे जाने से पहले मैं 2 वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता 30 का 1 और 2। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आज हम सब फिर से परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, परमेश्वर का भजन गाने, परमेश्वर का धन्यवाद करने की। परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला, परमेश्वर ने हर मुसीबत में, हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर ने इतना सुरक्षित रखा। जैसे कि हम जानते हैं पिछले दिनों में भूकंप के कारण कितने लोग इस दुनिया से चल बसे, नेपाल में कितने लोग, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको आज तक संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम। और फिर से हमको इस प्रेयर लाइन में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसलिए हमें हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। जैसे परमेश्वर का चौथे वचन में यही कहा, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हमेशा हर पल परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम उसका धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हमेशा हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे। हम जैसे अब आगे जाएंगे, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करके इस प्रेयर लाइन को मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद हम कई विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, फिर से प्रभु जी तेरे सम्मुख आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। प्रभु जी हर पल प्रभु जी तू हमें इतना अद्भुत तरीके से चलाता है परमेश्वर। हालेलुया। हम इस दुनिया की कोई चीज इस्तेमाल करके तेरे को धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि तू हमारे लिए इतने बड़े बड़े कार्य करता है परमेश्वर। हालेलुया। आज हम इस प्रेयर लाइन को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, शुरू से लेके अंत तक। प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई होने दे खुदा। हालेलुया। जो प्रभु जी बहन जो प्रभु जी तेरी महिमा के लिए गीत गाएगी, प्रभु जी तेरा अभिषेक उंडेल प्रभु, हालेलुया, जब वो गाए परमेश्वर, हम सब प्रभु जी जो इस प्रेयर लाइन में है, एक प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा का प्रभु जी अनुभव हमारे जीवन में होने दे खुदा। हालेलुया। जो भाई हमारे बीच में वचन बांटेंगे परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु जी तेरा अभिषेक उनके ऊपर उंडेलना परमेश्वर। जो आज तू हमसे बात करना चाहता है प्रभु जी, वो भाई के द्वारा प्रभु जी तू हमें देना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आज जितने भी लोग इस प्रेयर लाइन में है प्रभु जी, हालेलुया, तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु जी। हालेलुया। हम जो समय तेरे लिए बिताएंगे हम जानते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हम जो भी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु जी हालेलुया। हम तेरे नाम में मांगेंगे आज, और हम विश्वास है कि तू वो सारी बातें हमें देगा परमेश्वर। हालेलुया। फिर से इस प्रेयर लाइन को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी इसको ब्लेस करना प्रभु जी। कई लोग इस प्रेयर लाइन के द्वारा आशीष होने पाए परमेश्वर, कई लोग तेरे नाम को जानने पाए प्रभु जी, कई लोग तेरे लिए लॉर्ड अब फादर अपना जीवन देने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा और आदर मैं तुझको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम कुछ समय और प्रार्थना में बिताएंगे। मेरे पास अभी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमें हीलिंग के लिए प्रार्थना करना है। कई लोग हैं जो बहुत बीमार हैं और परमेश्वर की चंगाई वो चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भी एक जन, छोटी बच्ची 10 साल की बच्ची पूजा के लिए प्रार्थना करें, उसके पाँव के लिए, उसके लेग के हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करें। वो एक हिंदू परिवार से है, प्रशांत और श्रीजा की बेटी है जो कुवैत में है। उनके परिवार के हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर लिजा, गुरविंदर और नमन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सीन जो डैलस में है उनके इमोशनल हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर लीची फिलिप जो अंधेरी मुंबई और वापस से अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो कोई भी एक जन पूजा के लिए और लिजा, गुरविंदर, नमन हम सबको एक साथ लेकर आता है। हालेलुया। धन्यवाद। मुझे
इतनी खुशी है आज कि हम जो सिस्टर से गाना सुनने जा रहे हैं वो मुंबई से हमारे प्रेयर लाइन में ज्वाइन हुई है और हमारे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए वो सिस्टर गाना गाने जाएंगी। जैसे भजन संगीत कहते आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आज सिस्टर हमारे लिए, परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गीत गाएगी, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करेंगे। हम धन्यवाद करते हुए इसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए इसका जय जयकार करें। इसलिए आज मैं सिस्टर ग्लोरी सुनीश, आप लाइन पर हैं? हेलो सिस्टर ग्लोरी। हेलो हेलो सिस्टर ग्लोरी। हाँ, लाइन में हूँ। या आपको मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर के नाम से। जयमती की इतनी खुशी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आज मैं आपको इस प्रेयर लाइन में गाना गाने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी पाठ गुण सारे करें और ललकारें, उसकी मंत्र हम प्रभु की महिमा करें। वह उसकी प्रशंसा करें। जगत का तारनहार तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वह है जगत का तारनहार तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी बात को स्तुति करें और ललकारें, ललकारें। उसने बनाया हमें, उसने हमारा खुदा, उसने बनाया हमें, वो है हमारा खुदा। उसकी हो जय जय हो आराधना, उसकी हो जय हो सदा। उसकी हो जय जय हो आराधना, उसकी हो जय हो सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी पाठ को स्तुति करें और ललकारें, ललकारें और ललकारें। थैंक यू सिस्टर ग्लोरी। इतना सुंदर गीत, कितना अच्छी तरह आपने इसको गाया। इस परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा के लिए आपने ये गीत गाया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेंगे और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करेंगे। आपके इस टैलेंट के द्वारा कई लोग परमेश्वर को जानने पाए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्लोरी सिस्टर आपका भी बहुत धन्यवाद इतना सुंदर गीत हमारे बीच गाने के लिए। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। हर पल यही है हमारी क्रिश्चियन लाइफ में, हमेशा हर पल हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। और आई विल एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ हमेशा प्रवेश करने का संदेश देता है ये गीत। परमेश्वर का महिमा हो, सारी आशीष परमेश्वर को मिले। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। अब हम परमेश्वर के वचन से सुनने जाएंगे।
वो भी हम मुंबई से भाई हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आएंगे। परमेश्वर का कितना अद्भुत काम है ये कि दुनिया के किस कोने से हैं उस जगह से हमारे बीच परमेश्वर का वचन लेके आ रहे हैं डॉक्टर फिलिमन चेरियन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ प्रभु के दास के लिए, परमेश्वर का वचन आज जब हमसे बोलेंगे, आइए हम सब प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहे। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनॉइंटिंग आज भाई के ऊपर होने के लिए, जब वो वचन से बोले हम लोगों को परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आज हमारे हृदय को खोलकर बहुत रेवरेंस के साथ परमेश्वर हमसे जो बोलना चाहते हैं, आइए हम सुने, भाई को परमेश्वर इस्तेमाल करें। इसलिए अभी मैं परमेश्वर के दास डॉक्टर फिलिमन को मैं इन्वाइट करती हूँ परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं डॉक्टर फिलिमन हूँ। मैं आपके जो आप जिनको सेक्चुरियन कहते हैं, मेरे लिए साजे पापी और उनका फैमिली, जो मेरे चाचा जी है, चाची है, उनका ये प्रेयर लाइन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, उनके फैमिली ने और आप लोग जो इसमें काम करते हैं, आप लोग ने मुझे ऐसा एक मौका दिया है। मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत ही मूल्यवान एक चांस है जो परमेश्वर ने मुझे मेरे चाचा के द्वारा और एसपी इस प्रेयर लाइन के द्वारा मुझे दिया है। तो परमेश्वर इस प्रेयर लाइन के द्वारा मुझे उपयोग करे, यही मेरी प्रार्थना है। और इस प्रेयर लाइन को भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमेशा हमेशा उपयोग करे करके मैं कहना चाहूँगा। Greetings to you all in the very matchless and beautiful name of our Lord and Savior Jesus Christ, who has given me a beautiful chance to preach in this prayer line. ये prayer line होने के वजह से मेरा जो आज वचन है और मैं जो टॉपिक से आपसे बात करना चाहता हूँ वो भी प्रेयर से ही है, क्योंकि हमारा दिन शुरू होता है तो प्रेयर से, हमारा दिन खत्म होता है तो प्रेयर से। एक क्रिश्चियन की जिंदगी में हमारे प्रेयर के बिना हम कोई काम करते हैं तो वो एक अधूरा चीज जैसा है, क्योंकि हम बाइबल में देखा जाए तो जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जितने भी पुस्तक है, जितने भी बुक है, उन सभीयों में सब जनों ने, जितने भी राजा, जितने भी प्रीस्ट, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन सभीयों ने जब भी कुछ करना था तब सब परमेश्वर से प्रार्थना करके, उससे जब आलोचना लेकर ये उसमें क्या करना है परमेश्वर ये पूछकर जब आगे बढ़े तो परमेश्वर ने उन्हें प्रार्थना के द्वारा ही हेल्प किया है, मदद किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना, जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है, बहुत ही एक मूल्यवान तलवार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसे हमें क्यों दिया है कि ताकि हम जो है परमेश्वर के जब हम सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सारे चीजों से हमें लड़ने की शक्ति, हमें बहुत सारे चीजों के सामना करने का धैर्य, शक्ति और अंदर में एक विश्वास कि अगर मैं प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ूंगा तो परमेश्वर मुझे उस कार्य में, जो कार्य के लिए मैं यहाँ पे उतरने वाला हूँ या जो कार्य के लिए मैं कदम रखने वाला हूँ, उस कदम में परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा। ऐसा परमेश्वर का एक विश्वास अंदर में परमेश्वर अपने आप से डेवलप करता है। जो चीजें मैं जो 7 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो परमेश्वर, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें टेम्पटेशन से, यानी कि परीक्षाओं से, परमेश्वर जैसे देखा जाए स्टार्टिंग से लेकर परमेश्वर के वचन को जब हम रीड करते हैं तो जेनेसिस से लेकर एंड तक जितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उतने लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ का सामना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ टेम्पटेशंस का सामना करना पड़ता है, कुछ ना कुछ परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन परीक्षाओं के बीच में जो सहारा मिलता है उन्हें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा मिलता है। तो उन टेम्पटेशंस के अगेंस्ट में अगर हमें काम करना है, उसके अगेंस्ट में हमें अगर खड़े रहना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है।
जब हम किसी चीज के लिए, आजकल के जमाने में हम लोग सब भागा दौड़ी कर रहे थे कि हमारी जिंदगी कैसा होगा, हम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बना। तो पहले के जमाने में वो युद्ध होता था, तो आजकल हम लोग इंटरव्यूज और कई प्रकार के जो हमारा लाइफ बनना है उसके लिए हम भागा दौड़ी करते हैं। तो उस लाइफ सेटलमेंट के बीच में अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर उसमें रास्ता खोलने में थोड़ा वक्त लगाता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करके उसमें आगे बढ़ते हैं तो अगर वो हमारे लिए, समझो कि वो अगर वो हमारे लिए 100% सही है, परमेश्वर हमें वो देता है। जब बहुत ही दुखी होते हैं, हमें लगता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया, मैं इतना दुखी हूं, मेरे से नहीं हो रहा है सामना करने का। तो जब वो दुखी आत्मा जब हमारा रहता है, उसके बीच में परमेश्वर परमेश्वर का धैर्य जो हमें चाहिए, उस हमारा दुखी अवस्था के बीच में, हमारे दिल जब टूटा पड़ा है, हम उसके बीच में परमेश्वर अब कुछ होगा क्या, ऐसा एक सवाल हमारे अंदर जब खड़ा होता है, उस बीच में परमेश्वर अपना धैर्य, अपना प्रेम हमारे अंदर देकर अपनी शांति और सामने एक होप, एक आशा हमारे अंदर देती है कि ये तो कुछ नहीं है। तो ईयोब को देख, ईयोब ने कितना प्रॉब्लम सामना किया, उसके बाद 14 साल जब वो और क्या बोलते प्रॉब्लम्स के बीच में से गुजर रहा था, तब भी उसने मुंह नहीं खोला परमेश्वर के अगेंस्ट में। यही हमें भी करना है, हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, कभी भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने, पीछे ना हटते हुए आगे बढ़ते रहना है। जब हम बहुत अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, लोनलीनेस हमें बढ़ जाता है, हम अकेले हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे घर वाले हमारे साथ नहीं है, माता पिता हमारे साथ में नहीं है, भाई बहन हमारे साथ में नहीं है, हमारे दोस्त हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ जिसने पढ़ाई किया था वो हमारे साथ में नहीं है। ऐसे सब जब हम सोचते हैं और ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, अब हमारे आगे कैसे चलेंगे, हम इसमें आगे जा पाएंगे या नहीं, तब परमेश्वर कहता है कि जब तेरे साथ में कोई नहीं है तब मैं तेरे साथ में हूँ। जब हम डाउन टाइम में रहते हैं, हम पूरी तरह से टूटे हुए रहते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें लगता है कि अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, शायद यहीं रुक जाने वाला है, यहीं ये फुल स्टॉप है, इसके बाद में कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि अब ये फुल स्टॉप के आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर जब ऐसा अवस्था रहता है तो परमेश्वर कहता है कि ध्यान से देख, वो फुल स्टॉप नहीं कॉमा है, ध्यान से देख, क्योंकि परमेश्वर उस कॉमा के बाद में हमारे लाइफ को रचकर लिखने को शुरू कर रहे और लिखने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो भी शैतानी कार्य हमारे सामने आता है उसका सामना करना है तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो शैतानी कार्य है, जो शैतान हमारे सामने लाता है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शैतान के कार्यों को सामने करने के लिए अगर परमेश्वर की शक्ति हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर का जो कृपा, मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर नहीं है, तो हम वो कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा कहते हुए कि स्टार्टिंग से लेकर आदम की जिंदगी से लेकर हम जब रेवलेशंस की बुक्स तक आते हैं तभी देखेंगे कि हर बार परमेश्वर ने सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही उत्तर दिया है। जब हम, जैसे बाइबल में लिखा गया है, रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे, बाइबल रीड करो, उसी के तुरंत तुम प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपका जो भी सवाल है, आपका जो भी टूटा हुआ अवस्था है, आपका जो भी मन की स्थिति है, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना और बाइबल के द्वारा ही उसमें एक बदलावटी, उसमें एक चेंज, उसमें एक रिवाइवल, उसमें एक जागृति परमेश्वर लाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना जो है किस प्रकार होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ प्रार्थना करना है इसलिए प्रार्थना करना नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं, कुछ एक मतलब के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में क्या बोलते हैं, एक ट्रेडिशन के वजह से कि हमारे रीति रिवाज थे, हमारे माता पिता करते थे, या फिर हम लोग ने देखा है कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है,
ये सोच के अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन, एक रीति रिवाज हो जाता है। लेकिन हमें जो करना है वो प्रार्थना जो है उसको पूरे प्योरिटी के साथ में, पवित्रता के साथ में कि परमेश्वर ही सब कुछ है, ये सोचकर पूरी पवित्रता के साथ में बैठकर उसमें कोई भी अपवित्र विचार या किसी के लिए एक जलन या किसी को वैर रखते हुए या किसी के लिए झगड़ा का मन रखते हुए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसमें कार्य नहीं करता है। पूरी तरह से, पूरे दिल, दिमाग, तन, मन, धन से प्यूरिटी के साथ में, पवित्रता के साथ में हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में हमारा प्रार्थना जो है पूरी तरह से आत्मा से भरपूर होकर हम प्रार्थना करना है। कभी भी प्रार्थना करते करते अगर जिस स्थिति में स्टार्ट किया उस स्थिति में अगर आप एंड करते हैं तो प्रार्थना नहीं। हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के प्रार्थना करते 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 परमेश्वर चरणों में जा गिर पड़कर पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य अन्य भाषाओं बात कर कर हम परमेश्वर से जब बात करते हैं तो हमारा प्रार्थना पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है इस विषय के लिए भी, जो कोई भी विषय हो। आजकल जवान लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, अंकल आंटी, विश्वासी, हर प्रकार के लोग का डिफरेंट अलग अलग तरीके के आराधना होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रार्थना होते हैं। सबकी प्रार्थना एक जैसे नहीं। हमारा कैसा प्रार्थना कब खड़ा करना पता नहीं चलता, लेकिन उस प्रार्थना में उसके बीच में भी एक पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा विश्वास अपने दिल में होना चाहिए। प्रार्थना करूं पर उसमें तेरा हाथ रहना चाहिए परमेश्वर, तो वो मेरे जिंदगी में प्रबल ना हो। जब हम जो भी प्रार्थना करें उसमें पूरे विश्वास के साथ में करें कि परमेश्वर वो कार्य हमारे जिंदगी में जरूर करेगा। अगर वो जिंदगी के लिए लागू है, अगर वो प्रॉफिटेबल है, अगर मेरी लाइफ में प्रॉफिटेबल है तो मैं जरूर उसके लिए उसमें परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरी दीनता के साथ में प्रार्थना करना है। कभी भी अपने अंदर में कि मैं कुछ हूँ या मैं परमेश्वर, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मेरा ये पोजीशन है, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मेरा CEO हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, साथ में दिखाते हुए नहीं, पूरी तरह से डाउन टू होकर, पूरी तरह से दीन होकर कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है तू ही है, तूने बस। योग ने कहा है, योग ने अपने आखिरी पुस्तक में, अपने आखिरी विचार, परमेश्वर तू अपने योग की पुस्तक में लिखा गया, तूने दिया तूने लिया, तेरे नाम की महिमा हो। उसी तरह से जो कुछ आज हम हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वजह से, वो किसी और की वजह से नहीं है। आज पोजीशन में है, परमेश्वर की बहुत बड़ी हाथ है। उस घमंड करते हुए ये हूँ करके कहते हुए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं लगता कि परमेश्वर उस पोजीशन से उठाकर टपटाकर आपको नीचे गिराकर एक छोटे पोजीशन में बिठा दे, क्योंकि हमारे परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है। अगर उस स्थिति में आपको बिठाया है तो उस स्थान को उठाकर नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए प्रार्थना है, विनती आप प्रार्थना करें, के साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं कुछ जो कुछ भी है आपके वजह से ही है, बनाया आपके लिए ही उपयोग है। परमेश्वर आप भी में वो आपके महिमा के लिए प्रयोगदायक बने, ऐसे प्रार्थना। जो 5वां पॉइंट मैं कहना चाहूंगा वो है कि अपने पूरे टूटा हुआ अवस्था को सामने लाकर परमेश्वर के सामने पूरी तरह से, परमेश्वर मैं ये टूटा हुआ हूँ, ये मेरा अवस्था है, मैं इसमें क्या करूँ। परमेश्वर पूरा अपना जो टूटा हुआ हृदय है उसे परमेश्वर के सामने, कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपको स्टार्टिंग से, आप जब जन्म भी नहीं हुए थे, मम्मी के गर्भ में जब थे, तब से लेकर परमेश्वर आपको जानता है। तो उस अवस्था में से आपको जानने वाला एक परमेश्वर के सामने
कुछ भी छुपाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है। जैसे हम अपने दोस्त को सारा अपना प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसी तरह से परमेश्वर के सामने अपना सारा टूटा हुआ अवस्था बैठ कर कहकर, परमेश्वर ऐसा मेरा अवस्था है, ये मैं कह नहीं सकता, ये मैं कर नहीं सकता, परमेश्वर तू मुझे एक सोल्यूशन दिखा। जब हम ऐसा बात प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें उसमें जरूर हेल्प करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन से जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रुस 4 का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें शक्ति देता है, परमेश्वर हमें धैर्य देता है कि हम किन्हीं 10 चीजों में, मैं जब रीड किया तो मुझे 10 पॉइंट्स मिला। तो 10 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 10 पॉइंट परमेश्वर ने दिया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इन चीजों में सामना करने का शक्ति परमेश्वर हमें देता है। उसका सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है ह्यूमन डिजायर्स। तो जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती। उसे अभी साइकिल मिला है तो अभी बाइक चाहिए, बाइक मिला है कार चाहिए तो उसको फ्लाइट टिकट चाहिए, फ्लाइट टिकट। ऐसे उनके जो नीड्स है, कभी हमारे नीड्स जो है कभी भी खत्म नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। इन इच्छाओं के ऊपर अगर एक काबू लाना है, इन इच्छाओं के ऊपर अगर हमें कंट्रोल लाना है तो उसमें परमेश्वर का है। परमेश्वर से प्रार्थना करके अगर परमेश्वर की कृपा हम पर नहीं लाते तो हम इस पर कभी काबू नहीं पा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो इच्छा स्वभाव है, हमारा, हम कहते हैं कि हमारा खानदानी स्वभाव, कभी कभी हमने सुनते हैं वो कहते हुए कि ये हमारा खानदानी स्वभाव है कि ये जो गुस्सा है, ये जो प्रेम करने का आदत है, ये जो लालन करने का आदत है, ये जो खाना खिलाने का आदत है, ये सब हमारे खानदान से मिला है, हमारे पूर्व पिताओं में था, उन्होंने आदत हमें दिया है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आज की आदत जो भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, यीशु मसीह का जो स्वभाव था प्रेम करने का, बांटने का, शेयरिंग करने का, एक दूसरे को उठाकर चलने का, तो कभी भी शांति से आंसर देने का, कभी भी कुछ भी हो जाए अगर उसमें परमेश्वर की नाम की स्तुति न हो तो चुपचाप खड़े रहने का, और जब परमेश्वर की नाम की महिमा हो तो अपने आप से आंसू अंदर से आते रहेंगे। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, स्वभाव में अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो एक चेंजेस परमेश्वर अपने आप से लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं, अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है, हम अगर प्रार्थना करने वाले इंसान हैं, तो अगर हम कुछ गलती करने जा रहे हैं तो उससे पहले परमेश्वर हमें समझाता है कि तुम बेटा या बेटी तुम गलत करने जा रहे हो, तुम ये सही नहीं है, ये गलत है, तुम प्रार्थना करो। आप जब प्रार्थना करोगे तो उसमें एक बदलावटी, ये नहीं करना है, सही और गलत के बीच में फर्क करने का जो आत्मा है वो परमेश्वर आपके अंदर में देता है। बहुत सारे लोग जब दुखी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जब अकेले हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जब गिर जाते हैं, लगता है कि बिजनेस टूट गया, कुछ नहीं होगा, दारू में जाके गिर पड़ते हैं और अराक जैसे चीजों में जाकर अपना हाथ डाल देते हैं और कई प्रकार के ड्रग्स लेने के उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो उन सब चीजों से अगर हमें दूर रहना है तो जब भी आपका कौन सा भी अवस्था क्यों ना हो, में हमारा जो क्षण भर में हमारा जो सिचुएशन है, हमारा जो परिस्थिति है, उस क्षण भर में बदलते रहता है। उस बदलते हुए परिस्थिति के बीच में अगर शैतानी कार्य को ना करते हुए परमेश्वर का कार्य की ओर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही हम उसे कदम रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल के दुनिया में क्या बोलते हैं, आइडल्स वर्शिप करना, मूर्ति पूजा करना बहुत ही आगे आ चुका है और लोग मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहे हैं। और लोग जो छोटा मोटा पत्थर लेके बैठ जाते हैं, छोटा मोटा सा झाड़ लेके बैठ जाते हैं, छोटा मोटा सा रस्सी लेकर बांध कर खड़े हो जाते हैं कि ये भगवान का रूप है, ये भगवान का कुछ है कर कर कह कर। लेकिन उस बीच में हमें समझना चाहिए कि प्रार्थना के द्वारा
कि मूर्ति पूजा हमारे लिए नहीं है। मूर्ति पूजा परमेश्वर ने हमारे लिए सत्य बना किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना पूरे तन मन धन से अपने पूरी तरह से अपने आप को अर्पण कर कर हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, किसी मूर्ति पूजा का नहीं। परमेश्वर में रहते हुए परमेश्वर की आत्मा को अपने और अंदर लागू करते हुए हमें प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि आखिरी दिन जो है परमेश्वर का दोबारा आगमन के बारे में जो हम सब सुन रहे हैं, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस बारे में जो हम सुनते हैं वो सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, बहुत ही परमेश्वर का दोबारा आगमन और आखिरी दिन जो है बहुत निकट आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस निकट दिनों में, उस आखिरी दिनों में अगर हमें परमेश्वर की ओर लगकर बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ पर प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है। प्रार्थना के अलावा अगर हम जाते हैं किसी चीज के लिए तो हम शैतानी कार्य में गिर जाते हैं, तो हम शैतान के अड्डे में हो जाते हैं। जब हम शैतान की ओर परमेश्वर हमें सहायता नहीं करता है तो हम शैतान की ओर चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आखिरी दिनों में परमेश्वर का सहायता मदद हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षाओं से, जलन से, किसी और के पोजीशंस को देखकर कभी कभी जल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें वो पोजीशन क्यों नहीं दिया परमेश्वर, क्या मैं वो योग्य नहीं हूँ, क्या मुझे वो पोजीशन नहीं मिल सकता। ऐसा सवाल हमारे अंदर में जब खड़ा होता है तो उसमें अगर हमें बल प्राप्त करना है या उसमें अगर आगे बढ़ना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का हाथ हमें हेल्प कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी चीज, एक कंक्लूजन में आपसे यही कहना चाहूंगा, पहला तीमोथी 4:12 में जैसा लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, वो यूथ के लिए लिखा गया, लेकिन मैं कहूँगा जो प्रार्थना करता है उसे परमेश्वर वचन के द्वारा, जो आप बोलते हैं उसके द्वारा, हम डेली जो बात करते हैं एक दूसरे से उसके द्वारा, हम जैसे कंडक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं उसके द्वारा, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में हम अगर प्रार्थना के साथ में खड़े रहते हैं तो इन 5 चीज में परमेश्वर हमें एक एग्जाम्पल बना के खड़ा करता है। लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल बन के खड़ा रहना हर एक जन को बहुत ही पसंद वाला चीज है कि हमें कोई नोटिस करे, एक उदाहरण की तरह खड़ा करे, कहे कि यार इसकी तरह हमें बनना है, इसकी तरह बनो करके जब हमें कोई कहता है या करता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड जॉब, तो हमें अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा बनना है, ऐसा एक एग्जाम्पल रूपी बनना है तो उसमें प्रार्थना करके यीशु मसीह से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करके जब यीशु मसीह हमें अपने कृपा में भरता है तो हम अपने वचन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा और अपनी पवित्रता के द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात कर बंद करना चाहूंगा यहाँ पे अपने वचन को कि जो कुछ भी हम करें कभी भी प्रार्थना को बंद ना करें, क्योंकि हम काम करने इंसान है, काम करने के बीच में हम अन्य काम, बहुत सारे काम के बीच में हम ये टाइम लेके परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब जहाँ पर भी जाए, हम काम के लिए जाए या हम कहीं पे कंपनी में है, हॉस्पिटल में है, ठीक है, हम जहाँ स्कूल में रहे, हम कहीं बस में रहे, हम ट्रक में रहे, हम कार में रहे, हम बाइक में रहे, हम किस में भी क्यों ना हो, जब भी टाइम मिले अपने लिए और आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए एक बार प्रार्थना कीजिए। काम शुरू होने से पहले आप एक बार उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आज मैं दिन शुरू करने जा रहा हूँ, इस आज के दिन में परमेश्वर मेरे साथ में जो कोई भी रहेगा, जो कोई भी मेरे यूनिट में रहने वाला है, मेरे अंडर में, मेरे ऊपर में बॉस, उन सब लोगों को परमेश्वर तो अपने हाथ में लेकर परमेश्वर सहायता मदद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम ऐसा प्रार्थना करके हम आगे कदम रखते हैं तो परमेश्वर का सहायता मदद अपने आप
जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी सिचुएशन हमारे सामने आता है उसे सामना करने का धैर्य परमेश्वर हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उस धैर्य, परमेश्वर का धैर्य हमारे अंदर रहता है, एक ही बात तो हमें बहुत अच्छी तरह से उपयोग करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कई बार कुछ सिचुएशंस हो जाने के बाद में जब पास हो जाता है, जब वो चला जाता है, उसके बाद में हम अपने मन में कहते हैं यार मैंने अगर ऐसा कहा होता या मैंने ऐसा किया होता तो परमेश्वर कितना अच्छा होता। लेकिन सोचो अगर परमेश्वर उस वक्त में आपको उस जवाब देता या उस वक्त में परमेश्वर आपको वो ज्ञान देता कि आपको ऐसा करना है और आपने वैसा किया होता तो कितना अच्छा होता। प्रेज द लॉर्ड। उस वैसा करने के लिए तो वैसा अगर करना है तो परमेश्वर से स्टार्टिंग में, दिन के स्टार्टिंग में, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप अपने काम स्थल में पहुंचने के पहले अपने आप को और आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स, आपके दोस्त, उन सभियों को मन में याद करते हुए परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के लोगों में देखकर, परमेश्वर आज मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे काम में तो अपना सहायता मदद देना परमेश्वर। ऐसे करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो बंद दरवाजे थे परमेश्वर से खोल देता है। जो अनआंसरेबल थे उसका आंसर परमेश्वर हमें देता है। जो अंधकार हमारे सामने था उस अंधकार के बीच में एक उजाला परमेश्वर देता है। जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, ऐसे सिचुएशंस के बीच में परमेश्वर कहता है ध्यान से देख, क्योंकि मैंने तेरे लिए रास्ता खोल के रखा है। जहाँ पे तू दीवार देख रहा है उस दीवार को ध्यान से देख, क्योंकि वहां पे एक दरवाजा तेरे लिए मैंने खोल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यही वचन कह के बैठना चाहूंगा यहाँ पे आप लोग सबके लिए सामने कि बस प्रार्थना कीजिए। तो ये प्रेरणा है, वैसा ही डेली बेसिस में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम किसी चीज का सामना नहीं कर सकते। आजकल के जमाने में, आजकल का जमाना जो स्पीड में जा रहा है, जो पापी रास्ते की ओर जा रहा है, उसमें अगर हमें जाना है, उसमें अगर खड़े रहना है तो बिल्कुल भी आपको प्रार्थना के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। रीड योर बाइबल, प्रे एवरी डे। बाइबल रीड कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बाइबल रीड कीजिए। ऐसी से आप जो है आने वाले दिनों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी पास नहीं है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मुझे चांस दिया हुआ परमेश्वर को और इस प्रेयर लाइन के जो साजना पापी है, मेरे चाचा जी है, मेरी चाची है विजय आंटी, और उनके सारे फैमिलीज को और इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष दे। और इस प्रेयर लाइन के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर को चक्कर देख सके कि परमेश्वर कितना मिठास है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना मधुर है। परमेश्वर इसके द्वारा, इस प्रेयर लाइन के द्वारा उस तरह से लोगों के हृदय को छुए, उनके दिलों को छूकर परमेश्वर आशीष दे कहकर मैं बैठना चाहूंगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। डॉक्टर फिलिमन, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतना सुंदर वचन हमारे बीच में शेयर करने के लिए, और स्पेशली परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आपको परमेश्वर ने इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा इस बात को हम तक पहुँचाने के लिए। ये हमें हमेशा ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि प्रेयर हमारे जीवन का एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट है। हम उससे कभी भी अलग नहीं हो सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे एक की है। प्रेयर हमारे जीवन का एक पूंजी है ना, एक अस्त्र है, जैसे भाई ने बताया, और इतने सरल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करा, किस तरीके से पॉइंट्स के साथ, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन आवर लाइफ, किस तरीके से 7 बातें आती हैं उसमें, और मतलब किस तरीके से प्रेयर में हम जितना हम ज्यादा प्रेयर करेंगे उतना हमारे टेम्पटेशन जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर उन सबसे हमें निकालेगा। और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में एक ही चीज है जो हमारे जीवन में है, वो हमें करना है, वो है प्रार्थना। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है हम जो भी कार्य करें वो परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। ये प्रार्थना के विषय जो भाई ने हमारे बीच में शेयर करा, हमारा जीवन की जो प्रार्थना है वो भी हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। जब भी हम प्रार्थना में बैठे, जैसे भाई ने बताया कि किस तरह का एटीट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे। जब भी हम प्रार्थना करें, हमारे ट्रेडिशनल एटीट्यूड ना होके परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होके परमेश्वर की शक्ति के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख बैठे और प्रार्थना करें। जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारा प्रार्थना जीवन जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारा विश्वासी, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगा।
जैसे जैसे हम सुनते हैं कई बार, जो अगर जिसका प्राइवेट प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होता है वो हर जगह सक्सेसफुल होता है, जहाँ भी जाएगा वो सक्सेसफुल होता है। आने वाले दिनों में परमेश्वर के इस वचन को हम फिर से मनन करें। परमेश्वर के भाई ने जो जो हमें बाइबल रेफरेंसेस दिए हैं उसको जाके फिर से हम एक और बार अब रीड करके मेडिटेट करें, फिर परमेश्वर हमसे बात करेंगे क्या क्या चीजें परमेश्वर ने, जैसे भाई ने बताया 1 पीटर 4 के 1-6 में 10 बातें हैं। फिर से जाके आप पढ़िए, घर में जाके उसको मनन करें, आप देखिए वो 10 बातें क्या हैं, वापस से हम समझे और हमारे जीवन में उन बातों को उतारें। जैसे कि 1 तिमोथी 4:12 में भी बताया, वहाँ 5 बातें बताया। ऐसे भाई ने हमें बिल्कुल इतना सरल तरीके से प्रेयर का जो इम्पोर्टेंस का 7 पॉइंट्स, उसके बाद 1 पीटर 4:1-6 में 10 थिंग्स और 1 तिमोथी 4:12 में 5 थिंग्स। तो कितना सरल हो जाता है ये बातें हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में बहुत इस्तेमाल करे, आपके प्रोफेशन में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। परमेश्वर आपको एक आशीष का कारण बनाए, आपके द्वारा कई लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। भैया हम आपको हम आश्वासन करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे प्रेयर में हमेशा रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच। वी आर सो ब्लेस्ड बाय दिस मैसेज। मे गॉड ब्लेस यू abundantly and use you more powerfully for the expansion of his kingdom. Thank you Lord। परमेश्वर कितना महान है। हमारे प्रेयर लाइन में हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक कैसे हमारे ऊपर परमेश्वर डालता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। स्पेशली भाई को परमेश्वर ने कितने पावरफुली हमारे प्रेयर लाइन में इस्तेमाल करा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आने वाले दिनों में भी हम जीवित है प्रभु, हम इस हर एक प्रार्थना के विषय को आपके सामने रखते हैं। जितने भी विषय के बारे में हम प्रार्थना किया है प्रभु, आप उस प्रार्थनाओं को सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। और खास तौर पे एक और बार इस हिंदी प्रेयर लाइन को लेके आते हैं आपके चरणों में प्रभु, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस हिंदी प्रेयर को सुने और आपके नाम से उन सब लोगों को आशीष मिले प्रभु। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे आप समर्पित करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर को धन्यवाद और सारी महिमा और आदर हम परमेश्वर को दें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तूने हमारे प्रेयर लाइन को इतना आशीष किया, इतना अच्छा गाना सुनने को और इतने अच्छा वचन सुनने को दिया। धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा तुझको देते हैं। आप सब प्रेयर लाइन में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फिलिमन का धन्यवाद, सिस्टर ग्लोरी सुनीश का धन्यवाद, जो भी भाई बहनों ने प्रेयर करा उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे और आने वाले दिनों में परमेश्वर के राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। सिस्टर बीजी को भी बहुत परमेश्वर के नाम से मैं आशीष देती हूँ। परमेश्वर आने वाले दिनों में इस प्रेयर लाइन के द्वारा कई लोगों को रीच आउट होने के लिए परमेश्वर सिस्टर को और उनके परिवार को सहायता करे। आप सबको जय मसीह की। गुड नाइट। थैंक यू सिस्टर मिनी फॉर लीडिंग द हिंदी प्रेयर लाइन। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पास्टर विजू जोसेफ जो शारोन डालस चर्च में पास्टर हैं, उनकी वाइफ है सिस्टर मिनी, एंड गॉड ब्लेस दिस फैमिली एंड यूज देम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द सिटी ऑफ डालस। हालेलुया। God continue to bless each and every prayer line partners of a Hindi prayer line. And thank you again Dr. Philomen and Sister Glory for blessing us with the word of God and song. ये आपको कल YouTube में अवेलेबल होगा इसका मैसेज और गाना। आज का जो भी आज नहीं पार्टिसिपेट कर पाए हैं उनके साथ इस प्रेयर लाइन को, इस वेबसाइट को YouTube का ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन आप सर्च करेंगे तो आपको इसका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ये आप दूसरों से शेयर करिए। जो भी आप प्रार्थना में भी याद करिए, जो भी वो YouTube में ये मैसेज सुनते हैं पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे, ताकि जो भी यीशु को नहीं जाने, जो कॉर्नर में इंडिया में या वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में जो यीशु को नहीं जाने हैं, इस YouTube के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और अनेक लोग परमेश्वर को इसके द्वारा जानने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा इस YouTube के द्वारा, ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के द्वारा, हम में से हर एक भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। हम प्रार्थना करें, हम अपने भाई बहनों को हर दिन प्रार्थना में याद करें। एंड थैंक यू अगेन वंस मोर। गॉड ब्लेस अस ऑल। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।
धरती पर वो